वर्तमान शासनाधीश भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। समस्त संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज की जय जय। पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। भक्तजनों, बड़े हर्ष के क्षण है हमारे जीवन के हर्ष के क्षण, जबकि हम उस पंडाल में बैठे हैं जहां प्रारंभ हो रहा होगा है आज से पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव। और हमारे समक्ष हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जिनके श्रीमुख से पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान करके लाखों लाख लोग अपने जीवन को उन्नत कर रहे हैं, अपने जीवन को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव चरण के समक्ष हम बैठकर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। हमारी उत्सुकता पूरी हो उसके पूर्व मैं चाहता हूं गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आच्छादित हो आशीर्वाद के रूप में। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज के इस कार्यक्रम को मैं गति प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया अशोक जी को। वे कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आइएगा, हम सीधे सीधे आपके लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में आप अपनी शंकाएं रखें और अपने मन को समाधित कीजिएगा। हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करते हैं श्रीमती आरती पुष्पराज जी जैन, जो मुंबई से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। श्रीमती आरती पुष्पराज जी जैन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। गुरु चरणों में ही रहे हर पल मेरा माथे पे मेरे नित रहे गुरुदेव का शुभ हाथ। नमोस्तु गुरुवर। पूरे परिवार की तरफ से कन्नौज के, बम्बई के, मंडला के और कानपुर के पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, इंद्रियां मन वश में नहीं, रावण मन उत्श्रंखल है। इंद्रियां मन वश में नहीं, रावण मन उत्श्रंखल है। दीप जलाते सतियां बीती, फिर भी अंधियारा प्रतिपल है। तो हे गुरुदेव, इंद्रियों को, मन को और वश में करने के हेतु और अंधियारे को दूर करने हेतु पथ प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, अंदर का अंधेरा दूर हो जाएगा तो इंद्रियां अपने आप वशीभूत होगी। हम सबके भीतर जो अंधेरा है वह अज्ञान का अंधेरा है। अंधेरे में हमें कुछ सूझता नहीं, ऐसी अज्ञान है जो हमें कुछ देखने नहीं देता, समझने नहीं देता। अज्ञानी को कुछ भी सूझता नहीं। वह हित अहित, उचित अनुचित का विवेक खो देता है। जो हिताहित उचितानुचित का विवेक होता है वह संसार में रुलता रहता है। इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए हमें उचित अनुचित का विवेक जरूरी है। बिना विवेक के जीवन में नियंत्रण असंभव है। तो अंतरंग में विवेक की ज्योति जगाए, जो हमारे लिए इंद्रिय जय या मनोनियंत्रण में सहायक बन सके। एक बार गुरुदेव से, जब गुरुदेव अमरकंटक में थे, रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 सन्यासी उनकी वंदना के लिए आए। काफ़ी तत्व चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा के क्रम में किसी एक साधक ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, इंद्रिय जय का क्या उपाय है? गुरुदेव ने कहा, बड़ा सरल उपाय है। बोले क्या? बोले कुछ नहीं, इंद्रिय का काम इंद्रिय से करो। महाराज, हम लोग तो इंद्रिय का काम इंद्रिय से करते हैं। बोले नहीं, इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाता है, और जब इंद्रिय के साथ मन जुड़ता है तो इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प जुड़ता है, वहीं खेल बदल जाता है। आँख से दिखता है, दिखने दो, उसके साथ मन मत जोड़ो, ना कोई अच्छा होगा ना बुरा। कान से सुनाई पड़ता है, सुनो, उसमें अच्छे बुरे का विकल्प छोड़ दो, तो आपके कान में अपने आप नियंत्रण होगा।
तो पांचों इंद्रियों के विषयों को केवल जानो और देखो, उसके साथ मन को मत जोड़ो। और मन को न जोड़ने के लिए हमें अभ्यास की ज़रूरत है, वैराग्य की ज़रूरत है, अंतरंग में विवेक की ज्योति जगाने की ज़रूरत है, जो हमें इंद्रियों की पराधीनता से मुक्त कर सकते। नमोस्तु गुरु। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, मंत्री गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रीना संजय जी मीजाम, गुणायतन। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन है तो केवल वर्तमान में है। तो हम वर्तमान को कैसे जिए अच्छी तरह से? देखो, वर्तमान में जीने लगोगे तो जीवन अपने आप अच्छी तरह से हो जाएगा। जो अतीत और भविष्य वो रास्ते वो अच्छी तरह से नहीं जी पाते। अतीत और भविष्य में उलझना बंद कर ये जान ले कि अतीत एक भोगा हुआ यथार्थ है और भविष्य केवल मन की कल्पना। इस रहस्य को जो जान लेते हैं वे न तो अतीत की स्मृतियों में उलझते हैं और न ही भविष्य की कल्पनाओं में खोते हैं। हमें ये समझ अपने भीतर विकसित करनी चाहिए कि हमारे लिए जो कुछ भी है वह केवल वर्तमान है और वर्तमान के बदौलत ही हम अपने जीवन को गतिमान बना सकते हैं। ये समझ विकसित हो जाए तो सारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो। श्रीमती रीना संजय जी मीजाम, गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती आशा सुरेश जी विनायका, हजारीबाग। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक वक्त था, रात्रि भोजन त्याग जैनों की निशानी थी, कंदमूल का त्याग घर घर की कहानी थी। क्यों खो रहा है जैन आधुनिकता की दौड़, अंधी दौड़ में घर का शुद्ध खाना छोड़ स्वाद ढूंढ रहा है रोड में। बहुत अच्छी पंक्तियाँ बोली है। इन पंक्ति में जो प्रेरणा है वो अपने आप में अपना अर्थ बता रहा है। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता उसमें प्रतीत नहीं हो रही। चलिए, श्रीमती आशा सुरेश जी विनायका के प्रश्नों में ही बहुत संदेश होता है, हजारीबाग। और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी पूनम जी जैन, सीईओ गुणायतन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। आज फादर्स डे है और जो हमें ज्ञान की चक्षु खोले वो पिता के समान होता है। तो आज हमारे ज्ञान चक्षु को कौन खोल रहे हैं? हमारे प्रमाण सागर जी गुरु, अरह सागर जी गुरु। तो आज उनके लिए मैं 4 पंक्ति सुनाना चाहूँगी। सिर्फ महाराज श्री 4 ही पंक्ति सुनाऊंगी, उससे ज़्यादा। बोलो जल्दी। हाँ। तेरे चरणों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरे चरणों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरे चरणों में खुशी, तेरे चरणों में आनंद, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं चरणों के तले। तेरे चरणों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। प्रमाण सागर ओ मेरे सदगुरुवर, तू सबसे जुदा। आठों पहर तेरा नाम जपू, भूलू न कदा। हो प्रमाण सागर ओ मेरे सदगुरुवर, तू सबसे जुदा। आठों पहर तेरा नाम जपू, भूलू न कदा। तेरे चरणों में खुशी, तेरे चरणों में आनंद, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं चरणों के तले। तेरे चरणों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरे चरणों
के सिवा दुनिया में रखा क्या है। नमोस्तु महाराज श्री। पूरा भजन तो प्रश्न हो गया, यही पीड़ा थी प्रकट हो गई। चलो चलेगा, समाधान हो गया उनका। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आदमी की मृत्यु हो जाती है तो बोले आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती, तो जब हम नरक लोक में जाते तो क्या शरीर लेके जाते, वहाँ आत्मा क्या होती है शरीर में या नहीं होती? वो शरीर में कौन सी आत्मा होती है? जब अजर अमर है तो वो नरक गति में कौन सा शरीर लेके जन्म लेते हैं हम? देखिए, हमारा एक ये स्थूल शरीर है और इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर, हम ये मृत्यु होती है हमारी तो ये स्थूल शरीर छूट जाता है। हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जो हमारे संस्कारों का शरीर है, जिसे कार्बन शरीर कहते हैं। वो हमारे संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। मरणोपरांत ये स्थूल शरीर यही छूटता है और हमारा जो सूक्ष्म या संस्कारों का शरीर है वो हमें भावी जन्म स्थान पर ले जाता है और वहाँ जाते ही ये आत्मा नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। कुछ ही मिनटों में आत्मा के भीतर कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं जो हमारे लिए अपने नए शरीर के निर्माण, उनके संरक्षण, संपोषण में समर्थ बना देते हैं। और वो प्राप्त करने के बाद हम जीवन भर जीवनोपयोगी सामग्री को ग्रहण करते और छोड़ते हैं और शरीर हमारा विकसित होता है और उसके आश्रित सुख दुख भोगते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। श्री सुभाष जी, पूनम जी जैन, CEO गुणायतन दिल्ली से। सुभाष जी आ जाएं, इसी तरफ आ जाएं, आप उस तरफ, एक तरफ हो जाएं। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती अमिता जी, अनिल जी, दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, 4 कथाएं होती हैं, राज, स्त्री, भोजन और चोर कथा, जिनको विकथाएं भी बोलते हैं। तो ये क्या है और इनसे कैसे बचा जाए? राजनीति की चर्चा में ज़्यादा रस लेना राजकथा है। विषयों की कथा में स्त्री संबंधित, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए स्त्री और स्त्रियों के लिए पुरुष, इसके राग रागिनियों की चर्चा करना स्त्री कथा। भोजन के बारे में बहुत सारी वार्ताएं करना, उसमें मशगूल हो जाना, ये भोजन कथा है। तो राज और चोरी के कर्म के संदर्भ में चर्चा करना चोर कथा है। ये हमारे समय का अपव्यय करती हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। कैसे बचे महाराज श्री? इस तरह की चर्चा ही नहीं करो, इसलिए भी कथाएं बोलते हैं। हाँ। नमोस्तु, नमोस्तु। और सुभा जी नहीं। श्री अमिता जी, अनिल जी, दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अलका पाटौदी, हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वृक्ष कभी भी व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पत्ते खो दिए और फिर से नए पुष्पों के सृजन में लग जाता है। और हम हैं कि अपनी पिछली पीड़ा हमें ऐसे अटका देती है कि हम भटक जाते हैं। तो गुरुदेव, ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि हम उस पुरानी पीड़ा को भूलकर नए की ओर बढ़ें और अपने जीवन को सार्थक कर सकें। बहुत अच्छा वाक्य कहा है आपने। वृक्ष कभी इस बात को लेकर व्यथित नहीं होता कि उसने अपने कितने पत्तों को खो दिए, वो फिर से नए पत्तों, कोपलों और पुष्पों से सुरभित हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी जड़ें सुरक्षित हैं। जिसे अपने जड़ों पर भरोसा होता है, वो चाहे कितने भी पतझड़ क्यों ना आए, हताश नहीं होता। इसी तरह जिस मनुष्य को जीवन के जड़ के बारे में पता हो, उसके चित्त में कभी हताशा नहीं हो सकती। मुश्किल ये है कि लोगों को जीवन की जड़ों का कोई आभास नहीं, वो केवल ऊपर ऊपर की बातों में ही उलझ के रह जाते हैं। हमें चाहिए कि हम जीवन की सच्चाई को जानें और न केवल जानें, उस पर भरोसा रखें और एक बात अपने गांठ में बांध लें कि पतझड़ के बाद ही बसंत आता है, रात के बाद ही प्रभात होता है। तो फिर व्यक्ति चाहे जैसी दुविधा क्यों ना हो, बिछ लेते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती अलका पाटौदी, हजारीबाग। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अश्रित अर्चना जी, बैनाडा,
अर्चना असित जी बेनाडा कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन। ओ, जिनका भी प्रश्न इधर ही आ जाए, एक ही साइड से। हाँ बोलिए जल्दी। मैं अलका पाटोदी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी। माइक पास में नमोस्तु करिए। महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका ये है कि जैसे मेरे घर में कोई मृत्यु हो गई, उसके उपरांत जो हम लोग पूजा की थाली या पूजा की सामग्री की थाली बांटते हैं, उसको आरती की थाली बांटते हैं, उसको मतलब शुभ काम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, मरणोपरांत ये लेन देन की जो प्रक्रियाएं हैं ये बहुत अच्छी नहीं, अब तो लगभग समाज में बंद ही हो गई है। कतिपय जगह जो होती है इस तरह की कुरीतियों से बचना चाहिए, और इस तरह का कोई परिज्ञा दे ही नहीं। यदि किसी की स्मृति में देना ही है तो सबसे उत्तम है कुछ साहित्य देना चाहिए, जिससे लोग पढ़े और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती अर्चना असित जी बेनाडा कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद तैयार नमोस्तु महाराज रहेंगे जी। श्री तरुण तुलिका पाटोदी हजारीबाग। महाराज जी, जब हम आचार्य महाराज की पूजा करते हैं तो उसमें अर्घ में बोलते हैं ओम रूम। भगवान की पूजा करते हैं तो ओम रीम। तो ये रीम और रूम क्या होता है? और आदिनाथ भगवान का या 24 भगवान का, किसी भी भगवान का हम जाप करते हैं तो उनके नाम में ही तो सब कुछ है, सब पाप करते हैं, तो फिर उस जाप में बीजाक्षर को क्यों लिया जाता है? देखिए, पंच परमेष्ठी है और पंच परमेष्ठी के प्रतीक स्वरूप 5 बीजाक्षर माने गए, राम, ह्रीम, रूम, रोम, रह। ये 5 बीजाक्षर हैं जो क्रमशः सिद्ध, अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु के द्योतक। तो जिनके साथ जो बीजाक्षर जुड़ा है उनके स्मरण में उसी का उल्लेख कर दिया जाता है। इस प्रकार से वो बीजाक्षर युक्त बातें हो जाती हैं। आपने जो दूसरा सवाल किया है, भगवान के नाम मात्र में ही सब कुछ है, फिर अलग से बीजाक्षर क्यों जोड़ा जाता है? निश्चित भगवान के नाम मात्र में बहुत शक्ति है और उससे बहुत कुछ लाभ मिलता है, लेकिन बीजाक्षर आदि रख देने से उन मंत्रों की शक्ति और कई गुनी बढ़ जाती है और हमारी श्रद्धा और भावना भी बढ़ जाती है। तो इसलिए बीजाक्षरों का प्रयोग वहाँ विशेषतया किया जाता है। नमोस्तु महाराज जी। श्री तरुण तुलिका पाटोदी हजारीबाग। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती शोभा जी पाटोदी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज। लोकल को बुलाओ। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मैं तुलिका पाटोदी। मुझे एक शंका है, जेनरेशन गैप। एक घर में 3 जनरेशन रहता है, जो मैं फील करती हूँ कि तीनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि एक मैं जी चुकी हूँ, एक जी रही हूँ और एक अपने फादर्स मदर को देखती हूँ। तो बस उनका, क्योंकि वो सब सही है लेकिन फिर भी तालमेल कहीं ना कहीं खटकती है, तो उनको हम लोग कैसे बॉन्डिंग बहुत अच्छा कर सके कि जनरेशन गैप जो शुरू से चलता आ रहा है वो हम कम कर सकें। देखिए, परिवार में सब एक ही जनरेशन के होंगे तो परिवार कैसे होगा? अगर जनरेशन में गैप हो तभी तो परिवार है। घर में बच्चे हो, माँ बाप हो और दादा दादी हो, तब तो वो पूरा घर होगा। भरा पूरा घर किसको बोलते हैं? जिसमें अलग अलग उम्र समूह के लोग हों। तो अलग अलग उम्र समूह के लोग रहने पर ही घर पूर्ण घर बन पाता है, इसलिए वो तो रहना ही चाहिए। नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ। अब रहा सवाल उस गैप के मध्य तालमेल कैसे बनाएं। चलने दो। उस गैप के मध्य तालमेल कैसे बनाएं? बड़ा सरल तरीका है, बड़ा सरल तरीका है। जो जिस भूमिका में जीता है वो उस भूमिका में जिए। बच्चे बड़ों से बच्चों जैसी अपेक्षा न रखें और बड़े बच्चों से बच्चों जैसी अपेक्षा न रखें। एक बार बेटे ने दादी के जन्मदिन पर फुटबॉल गिफ्ट किया। पोते ने दादी के जन्मदिन पर दादी को फुटबॉल गिफ्ट किया। दादी ने कहा, बेटा ये क्या मजाक, तू मुझे फुटबॉल दे रहा है इस उम्र में? बोले, आपने भी तो मेरे जन्मदिन में माला दी थी।
तो ये जो सोच है उस सोच के अनुरूप चलना चाहिए। बड़ों के साथ बहुत सारा अनुभव होता है, बच्चों को अनुभव की कमी होती है। तो घर के बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि बच्चों के साथ यदि कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसे थोड़ा एडजस्ट करे, और बच्चों को ज़्यादा डांट डपट करने की जगह समझाने बुझाने का रास्ता अंगीकार करें, और खुद को थोड़ा पीछे ले जाकर देखे कि हम इस उम्र में कहाँ थे। मुझे इसलिए ऐसा लगा कि मैं मेरी बात सुनो, पूरी बात होने दो। खुद को थोड़ा पीछे ले जाओ कि इस उम्र में हम कहाँ थे, तो आपको लगेगा जो कुछ है वो सही है, हमारी दशा तो इनसे भी खराब थी। अपेक्षाएं बदल जाएगी। इसी तरह जो बीच वाले हैं उनको भी चाहिए कि वो बड़े हैं। हम जब छोटे थे तो हम अशक्त थे, ये बड़े हो गए ये भी अशक्त हैं, तो हमें दोनों को साथ लेकर के चलना है। बीच वाले के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, उन्हें अपने बच्चों को और अपने माँ बाप को दोनों को देखना चाहिए। जैसे अशक्त अवस्था में आप बच्चों का देख रेख करते हो, वैसे ही बड़ों की भी देख रेख करें। कल एक बहन जी मुझसे कह रही थी कि महाराज जी क्या करें, हमारे घर में एक जो माँ है उनकी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। अब वो क्या कब बोल दे कुछ पता नहीं, एक ही बात को 10-10, 20-20 बार भी बोलते रहती हैं, और उनको खुद याद नहीं रहता क्या है। थोड़ी देर पहले कुछ बोले फिर भूल जाती है, फिर वही बात करने लगती है। तो महाराज कैसे उनको हम बिना इरिटेशन के स्वीकार करें। तो मैंने कहा थोड़ा पीछे लौटो, एक बच्चे को देखो, एक शब्द को जानने और सीखने के लिए कितनी बार पूछता है। जब बच्चा 100 बार पूछता है तो भी माँ बाप 100 बार खुश होकर यहाँ आज मैं हूँ, हमें यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है इनको पार लगाने में हम अपना योगदान दें। सोच जनरेशन अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं, गैप भी होगा लेकिन टकराव नहीं। बड़े बुजुर्ग ये कहे कि जो मैंने कह दिया वही हो, जवान कहे अब मैं समझदार हो गया मुझे पूछने की ज़रूरत क्या है, और बच्चे कहे ये सब चीज़ें हम पर थोपी जाती है हम इन्हें बर्दाश्त कैसे करें, तो घर गड़बड़ हो जाएगा। बच्चों को बड़ों के अनुभवों से सीख लेना चाहिए, और बड़ों को बच्चों की शक्ति और संभावनाओं का आभास होना चाहिए, तब काम होगा। समझ गए? एक कहानी सुना दूँ, बहुत अच्छी कहानी याद आ गई। आज के समय में जनरेशन गैप में मूलतः नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा खींचातानी होती है ना। तो इनमें तालमेल कैसे हो? तो एक जंगल में आग लगी, भयानक आग लगी। उस जंगल में एक अंधा था और एक लंगड़ा था। अब अंधा आग की आंच से जिधर देखे आंच है झुलसता जाए, अब लंगड़ा है सो आंख तो देख रहा था, आग देख रहा था, नहीं चल नहीं पा रहा था, वो भी झुलस रहा था। दोनों की दशा विचित्र थी। दोनों ने आपस में एक विचार किया कि देख भाई ऐसे में तो कोई फ़ायदा नहीं है, तू भी जलेगा मैं भी जलूँगा। एक काम करते हैं हम लोग दोनों साथ हो जाए, मैं अंधा हूँ मुझे दिखता नहीं पर मेरे पाँव में बल है, और तुम पैरों से कमज़ोर हो लेकिन तुम्हारे पास दृष्टि है। ऐसा करो मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ, तुम इशारा देते जाना, मैं आगे बढ़ते जाऊँगा, हम लोग दोनों सकुशल इस जंगल की आग से बच जाएंगे।
दोनों को बात समझ में आ गई। अंधे ने पंगु को अपने कंधे पर बिठा लिया, पंगु इशारा देता गया और अंधा चलता गया। दोनों जंगल की आग से बचकर सुरक्षित बाहर आ गए। समझ गए? अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, नई पीढ़ी के पास सबल पैर तो हैं पर अनुभव की आँख नहीं। नई पीढ़ी के पास सबल पैर तो हैं पर अनुभव की आँख नहीं, और पुरानी पीढ़ी के पास अनुभवी आँखें तो है पर आज की ऊर्जा की पैर नहीं। इसलिए क्या चाहिए, पुरानी पीढ़ी के लोग, नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के लोगों को अपने कंधे पर बिठा ले और उनके इशारे पर चलते चले तो दोनों सुरक्षित सलामत निकल जाएंगे। और यही दोनों के मध्य तालमेल बनाए रखने का सूत्र है। श्री अशोक, हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हजारीबाग की पूरी समाज है मेरी परिवार के तरफ से नमस्तु। महाराज श्री, कोई तन से तो सुंदर लगता है लेकिन मन उसका सुंदर है कि नहीं, इसको कैसे पहचाना जा सके? तन से सुंदर है, मन सुंदर है कि नहीं, इसको हम कैसे पहचानें? किसके मन में क्या है ये हम कैसे बता सकते हैं? बस हम उसके बर्ताव को देखें, भाव तो भगवान ही जानता है, और 2-4 बार बर्ताव और भाव के अंतर देखने से समझ में आ जाएगा। नमस्ते महाराज। श्री पीयूष जैन, धन्यवाद। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती हेमलता जी जैन, चायबासा। दीजिए माइक दीजिए। माइक दे दें शीघ्रता से। पीयूष जैन, धन्यवाद। महाराज श्री के 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है, पंचकल्याणक शब्द में पंच का क्या अर्थ है? पंच यानी 5। आज सुबह विस्तार से मैंने अपने प्रवचन में चर्चा की। आगे चलिए, अगला। हाँ, श्रीमती हेमलता जी जैन, चायबासा। मेरा नाम मनीषा जैन है। दोनों महाराजों को मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं इंदौर निवासी, मुंबई प्रवासी हूँ। महाराज जी, मेरी 3 साल की बेटी है। मेरा ये सवाल है कि मैं उसे धर्म कैसे सिखाऊं? 3 साल की बेटी, उसे धर्म सिखाओ सही अर्थ में। आजकल मुझे ना गुरुकुल, मुंबई में मैं रहती हूँ, मुझे आइडिया नहीं कि कहाँ कैसे गुरुकुल चल रहे, तो उसे मैं कैसे सिखाऊं कि धर्म क्या है? कुछ मत करो, उसको प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ जाओ और तुम भी उससे जुड़ जाओ, तो अपने आप घर बैठे बहुत अच्छे से धर्म सिखाने में समर्थ हो जाओ। हाँ महाराज जी, एक और सवाल ये मेरे लिए, हमें कैसे पता चले कि हमारे में क्या टैलेंट है, हम किस चीज़ में अच्छे हैं? बहुत अच्छा सवाल। हमें ये कैसे पता चले कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है और हम किस चीज़ में अच्छे हैं? थोड़ा सा अतीत में जाओ, अपनी अभिरुचि को देखो और ये देखो कि किन कार्यों में मेरी रुचि है और अब तक मैंने किस कार्य को बहुत आसानी से पूरा किया। जिन कार्यों में रुचि हो और जिन कार्यों को हम आसानी से करने में समर्थ हैं, समझ लो ये हमारा टैलेंट है और इसे हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उस पर अपना फोकस है। श्रीमती हेमलता जी जैन, चायबासा। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता जी, धन्यवाद। हेमलता कौन है? नेहा नाम लिया आपका? चायबासा, उनको पहले एक बार, हाँ फिर इसके बाद देख लेंगे। चलो खड़े रहो, हाँ वहीं खड़े रहो। दोनों गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। माइक पास में करिए। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, माइक पास में करो। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि दही के साथ ये दाल नहीं खाते हैं तो बोधी, ये मटर, हरा मटर, हरी बोधी, ये फली है, ये फली है, अनाज नहीं, इसको खा सकते। चलिए दीजिए नेहा। चलेगा, दे दीजिएगा उनको। सरिता जी, धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, कल के प्रवचन में आपने बताया कि धर्म के प्रति आंतरिक श्रद्धा जगाएं, तो हम जैसे श्रावक धर्म के प्रति आंतरिक श्रद्धा को फलीभूत करने के लिए क्या करें, क्या उपक्रम लगाएं? धर्म के प्रति आंतरिक श्रद्धा को जगाने के लिए क्या करें? धर्मियों का समागम करो, धर्मियों से निकटता रखो, स्वाध्याय करो, अपने आप श्रद्धा बलवान होगी और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। अर्थ, आंतरिक श्रद्धा का अर्थ नहीं समझ आया। अंदर की श्रद्धा, भीतर, ऊपर ऊपर की नहीं। श्रीमती सरिता जी, धन्यवाद। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती कुसुम जी, सुरेंद्र जी जैन, धन्यवाद।
द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरी और मेरे दोनों परिवारों के तरफ से त्रयवार नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कभी 2 पंक्तियाँ पढ़ी थी कि आज अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो आप, इसका अर्थ यह है कि आप उन स्थानों में मौन रहे जहाँ आपको बोलना बहुत ज़रूरी था, पर आज मौन का अर्थ विपरीत अवस्था में आता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में अपनी मन स्थिति को कैसे संभालें? देखिए, अपने मन स्थिति को संभालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन स्थिति को संभालने का अर्थ ये अर्थ कदापि नहीं है कि हम चाहे जिससे उलझ जाए। हमें अपने जीवन को व्यवहारिक रूप से बहुत व्यवस्थित बनाना चाहिए और नम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। वहीं बोलना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी है, और कहीं हमारा चुप रहना सामने वाले को हमारी कमजोरी भी दिखे तो उसके परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए उसे सहज रूप से स्वीकार लेना चाहिए। नमोस्तु। श्रीमती कुसुम सुरेंद्र जी जैन, धन्यवाद। आगे तैयार रहेंगे श्री आकाश जी, अंशु जी जैन, धन्यवाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा, यही इस अतिरिक्त पाने की लालसा। अगर इससे बचने के लिए मैं इसमें क्या करूं? बहुत अच्छी बात है। सब कुछ अतिरिक्त पाने के लिए ही लोग दौड़ते हैं, और आपने पूछा है इससे बचने के लिए हम क्या करें, तो बस इस अतिरिक्त को हटा दें, इसकी वास्तविकता को समझ लें, क्योंकि अतिरिक्त पाने के चक्कर में जीवन रिक्त हो जाता है, पर अतिरिक्त पूरा नहीं होता। अपने अब तक के अनुभवों को देखें। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, उसे और कुछ विशेष पाने की ज़रूरत नहीं है। जिसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसे अलग से कुछ पाने की चाह ही नहीं होती। अलग से पाने की चाह वही करता है जो अपने आप को कहीं से कमज़ोर, अपूर्ण या अधूरा महसूस करता है। हम कहीं से कमज़ोर नहीं, हम कहीं अपूर्ण नहीं, हम कहीं अधूरे नहीं, हम पूर्ण हैं। और अपने परिपूर्णता का ये बोध यदि हम हो जाए तो फिर हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नमोस्तु गुरुदेव। श्री आकाश जी, अंशु जी जैन, धन्यवाद। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रेणु गंगवाल, धन्यवाद। नहीं, कौन है? श्रीमती रेणु गंगवाल, धन्यवाद। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता सेठी, हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, जब हम किसी को अदर कास्ट से मिलते हैं तो हम जय जिनेंद्र बोलते हैं, वे भी हमें जय जिनेंद्र बोलते हैं। लेकिन जब वो अपने अदर कास्ट से किसी भगवान का अपना हम लोग प्रणाम कर, वो भी अपने प्रणाम करते हैं अपने इष्ट को लेके, हम उनका जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। तो उस समय हम क्या करें? अभिवादन को अभिवादन की शैली में ही जवाब देना चाहिए और उसको उसी अनुरूप देखना चाहिए। समझ गए? तो आपको एक बात बता रहा हूँ क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। हम लोग नैनागिर जी में थे और नैनागिर जी में पर्वत पर ही संघ विराजमान था, और उसी परिसर में एक मंदिर था जिसमें एक बाबा रहता था। वो बाबा कभी कभी ज़्यादा नशा कर लेता था गांजे का, तो उनका दिमाग सनक जाता था और वो लाउड स्पीकर लगा रखा था। तो जिस दिन उसका दिमाग सनकता उस दिन पूरा ऐसा दिन भर कर्कश आवाज़ में बोलता फुल स्पीड में कि किसी को वहाँ बैठना मुश्किल, और उसके स्वभाव को देख कर को उससे बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। तो एक रोज़ वो ऐसी अपनी सनक में था और ज़ोर ज़ोर से बोल रहा सिया राम जय राम जय जय राम बोल रहा है। अब उस दिन उसकी आवाज़ इतनी तीखी और कर्कश, हम लोगों को स्वाध्याय आदि में बाधा हुई, तो हम लोग तो अपनी ग्रंथ वगैरह को लेके जंगल में चले गए। और आचार्य महाराज उस बाउंड्री से लग कर के 7 नंबर के मंदिर में सामायिक में बैठे तो 5 बजे उठे, 12 बजे बैठे तो 5 बजे उठे। हम लोग जब लौट कर आए बोले गुरुदेव हम लोग तो बहुत डिस्टर्ब हो गए, आप कैसे बैठे रहे? बोले क्या बैठे रहे? वो जो बोलता रहा मैं अपने भीतर महसूस करता रहा, वो सिया राम जय राम बोल रहा था। मैं कह रहा था सिया राम सात राम, मैं भी राम हूँ, मेरे भीतर भी वही राम है, और मैं उस राम को अपने भीतर देख रहा था जो मेरे भीतर का धाम है। तो थोड़ा सा अनेकांतात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और व्यवहार कुशलता का परिचय देना चाहिए। चलिए
श्रीमती सरिता सेठी हजारीबाग। अगला। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा शंका है कि भिक्षा पात्र को तो भरा जा सकता है, पर इच्छा पात्र को नहीं भर सकता। हाँ, उसको उस इच्छा को रोकने के लिए क्या करें? इच्छा को रोकने के लिए संतोष धरो, है ना? कैसे महाराज श्री? संतोष संतोष आत्मनियंत्रण से अब तक की इच्छाओं की व्यर्थताओं को समझेंगे, तभी हम अपने भीतर संतोष को जगा पाएंगे। कई बार इस पर प्रकाश डाला। चलिए ऑनलाइन लीजिए। नमोस्तु महाराज। परम पूज्य गुरुदेव, आज आपकी परिकल्पना को साकार करने के लिए गुणायतन से ऑनलाइन अपने आप को संबद्ध करके बहुत से लोगों ने जीवन को धन्य किया है। मैं उनके नाम पुकार रहा हूँ। आप तालियां बजाकर उनके उत्साह को, उनकी उदारता को वृद्धिगत करेंगे। स्वर्गीय श्री इंदुबेन शशिकला जैन की स्मृति में श्रीचंद जी जैन, विवेक जी जैन, गजपंथा, महसरूल, नासिक, इन्होंने अपने आप को गुणायतन की निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। अपने आप को गुणायतन की निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। गुणायतन के सुधार के रूप में श्रीमती मगनमाला जी जैन नई दिल्ली से संबद्ध हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तुषार जी जैन, मातेश्वरी, शालिनी जैन कोलकाता एवं श्रीमान मनीष जी जैन, श्रीमती दीपाली जैन नई दिल्ली, इन्होंने अपने आप को गुणायतन की निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां उन तक पहुंचे। गुरुदेव, आज ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से अपने प्रश्न को प्रेषित किया है श्रीमान दीपक जी जैन गाजियाबाद ने। वे आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आपने एक प्रवचन में कहा था कि आज नहीं तो कल समय बदलेगा, हिम्मत मत हारिए। लेकिन महाश्री, जब कोई काम आगे न बढ़ रहा हो, सारे काम रुके हुए नजर आएंगे, तो ऐसे हिम्मत कैसे बनाएं और जीवन में सफलता का सूत्र क्या है? देखिए, हिम्मत बनाने के बिना और क्या उपाय। हमें लगता है काम रुका हुआ है, पर समय कभी रुकता नहीं, समय गतिमान। हमें धैर्य रखना चाहिए। धीरज में हर समस्या का समाधान है और सब चीज़ों को सकारात्मकता से देखना चाहिए। यदि धैर्य और सकारात्मकता हमारे हृदय में विकसित हो जाए। क्यों ये जल इतना पवित्र है? महाश्री, प्रश्न ये है कि घर में रखा हुआ जल मंदिर जी की पूजन की तरफ धोने के लिए उपयोग किया जा सकता है क्या? गंगा जल को पवित्र माना जाता है कि गंगा हिमालय से निश्चित है और जड़ी बूटियों से मिश्रित है, सतत प्रवाही, इसलिए गंगा जल पवित्र होता है। हालांकि आजकल लोगों ने गंगा को भी अपवित्र कर दिया और गीत भी गाना पड़ गया, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। मैं सभी से यही आशा और अपेक्षा रखूँगा कि न केवल गंगा अपितु हर नदियों की पवित्रता को सुरक्षित रखें। घर में रखा हुआ जल द्रव्य धोने के उपयोग में ले सकते हैं कि नहीं? यदि अभिषेक करना है तो नहीं ले सकते, और केवल पूजन करना है तो घर के जल का उपयोग आप कर सकते हैं। गुरुदेव, यूएसए से, सेंटा क्लारा यूएसए से श्रीमान संजय जी जैन सीए आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मेरे लिए नकारात्मक के बजाय में किसी घटना के लिए सकारात्मक होने के सवाल के जवाब में मुझे खुद को व्यस्त रखने की ज़रूरत है। अगर मैं खाली हूँ तो मुझे नकारात्मक विचार मिलते हैं। मैं इनसे कैसे बाहर आऊँ? क्या भावना योग इसमें मेरी मदद करेगा या कुछ और उपाय हैं? बेशक भावना योग बहुत मदद करेगा। जो कई लोगों के साथ ऐसा खालीपन दिखता है और खालीपन की स्थिति में उनके ऊपर नकारात्मकता हावी होती है। आप अपने आप को इंगेज रखने का अभ्यास करें, किसी न किसी कार्य में आप इंगेज करें और अपनी नकारात्मकता को घटाने के लिए हर पल भावना योग करें, प्रतिदिन भावना योग करें और जब भी अवसर मिले इस कमांड को अपने साथ जोड़ें, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये कमांड आपको सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी और ये आपके जीवन का पथ भी प्रशस्त करेगी। गुरुदेव, शिवनी मध्य प्रदेश से अभिषेक जी गोयल आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्तु अर्पित करते जानना चाहते हैं कि भगवान, जो लोग हमारे साथ बुरे हैं तो हमें उनके साथ अच्छा होना चाहिए या उनके समानांतर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए?
जो हमारे साथ बुरे हैं उनके साथ हमें कैसा होना चाहिए, उनके समकक्ष होना चाहिए या उनसे अच्छा होना चाहिए। मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा, अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसके प्रति अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि कहीं आग लगी हो तो तुम्हें उसे बुझाने के लिए पानी डालना चाहिए या भड़काने के लिए पेट्रोल। क्या करते हो? हाँ, पानी डालते हैं, पेट्रोल तो नहीं ना। तो अगर तुमसे कोई ने बुरा किया, तुमने उसके साथ बुरा कर दिया, तो तुमने पानी डाला कि पेट्रोल? तो ऐसा काम मत करो। कोई तुम्हें बुरा करे तो तुम उसके लिए अच्छा करो। कहावत है, जो तोहे कांटा बोवे ताहे बो तो फूल, ताके शूल के शूल है तोहे हो त्रिशूल। ऐसे ही है ना कुछ। तो बस हमें कोई कांटा भी बोए तो हमें फूल बोने की कोशिश करनी चाहिए। महाराज श्री सुहानी जैन पटना से अपनी दुविधा आपके सामने व्यक्त कर रही हैं, वे काम करती हैं। वे कहती हैं, गुरुदेव त्रिकाल नमस्तु, मेरा सवाल ये है कि मैं फॉरेंसिक जांच करती हूँ, ये मेरा कर्म है, जिसमें कई बार वो कार्य भी या उन जगहों पर भी जाना पड़ता है जिनमें जाना उचित नहीं है। जैसे अनुसंधान के लिए कहीं भी जाना होता है, अपराध की जांच के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? कर्म छोड़ देना चाहिए क्योंकि मन कई बार विचलित होता है, या फिर गुरुदेव रोज प्रायश्चित लेकर धर्म और कर्म दोनों करते रहें? रोज प्रायश्चित लेकर धर्म और कर्म दोनों ही करते रहें या कार्य छोड़ दें? देखिए, प्रोफेशन अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। अगर आप फॉरेंसिक जांच से संबद्ध है तो आपका कर्म है, आपको करना चाहिए, और घर आकर के स्नान ध्यान करके फ्री हो जाना चाहिए। ये तो आपकी जिम्मेदारी है। अब एक कोई डॉक्टर है और अगर पोस्टमार्टम ना करे तो क्या करेगा? तो उसे तो करना होगा। तो जिसका जो कर्म है उसे वो कर्म करना चाहिए। इसको लेकर किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। बस एक सावधानी रखें कि मेरे द्वारा और कोई दूसरा अधर्म न हो, मैं अपने कर्तव्य पर खरी उतर सकूं। गुरुदेव देहरादून से अमित जैन बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं, क्या गुरुदेव जैन धर्म में बच्चों का उपनीत संस्कार करवाना शास्त्र सम्मत है? उपनीति संस्कार और आवश्यक है? यदि हाँ तो इसका क्या प्रभाव है? देखिए, उपनीति संस्कार का उल्लेख तो आता है, पर इसे एक अनिवार्य संस्कार के रूप में नहीं लिया गया है। हम उस बच्चों के लिए जैनत्व के संस्कार से जोड़े, उन्हें व्यसन मुक्त कराएं, अष्ट मूल गुणों का पालन कराएं, तब तो उपनयन संस्कार की कोई सार्थकता है। और केवल जनेऊ पहना देने का नाम उपनयन संस्कार नहीं है। इसलिए इस पर बहुत दृढ़ता से विचार करके ही कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के लिए तो लगभग जानकारी है। यहाँ पर उपस्थित जो श्रद्धालुगण हैं वे यहाँ महाराज श्री के समक्ष बैठ करके भावना योग का यह मांगलिक सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम आपके लिए बतला दें, वर्ष 2022 का अर्थात इस वर्ष का पावन वर्षायोग शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्यवर मुनि श्री अरह सागर जी महाराज का होना सुनिश्चित हुआ है, जिसकी वर्षायोग कलश स्थापना 17 जुलाई रविवार दोपहर के संपन्न होगी। जो भी देश और दुनिया के लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आप अभी से अपना शेड्यूल तय कर लें, टिकट्स अपनी बना लें और आप अवश्य ही 17 जुलाई रविवार को दोपहर 2 बजे पूज्य श्री के वर्षायोग मंगल कलश स्थापना के मांगलिक कार्यक्रम में अवश्य आप पधारिएगा। हम सभी के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप वर्षायोग मंगल कलश स्थापना के मांगलिक कार्यक्रम में अवश्य पधारें। और जिन्हें गुरुदेव के चातुर्मास का कलश स्थापन करने का भाव हो रहा है, वे अभी से कायालम संपर्क करना शुरू कर दें, गुणायतन कायालम संपर्क करना शुरू कर दें। जिन्हें कलश स्थापना करनी है वे चूके ना और अपने भाव व्यक्त करके अपने आप को सुरक्षित कर लें, क्योंकि कलश मिलना बाद में फिर संभव नहीं होता। बाद में कहते रह जाते हैं हम, जब हम चूक जाते हैं। इसलिए आपके पास समय है, आप अपना कलश आरक्षित करा सकते हैं। इस प्रकार आज यहाँ पंचकल्याणक की भव्य शुरुआत हुई, पहला दिन, और उसमें भी जो आप लोगों का उत्साह है बहुत ही प्रशंसनीय है।